नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भागलपुर के पीरपैंती में विकास की दस्तक या किसानों की जमीन पर सवालों की लकीर। भागलपुर जिले के पीरपैंती क्षेत्र में अडानी समूह द्वारा 2400 मेगावाट का कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाना है। करीब 3 अरब अमेरिकी डॉलर की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 1050 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार और कंपनी के मुताबिक यह परियोजना विकास का नया अध्याय लिखेगी। निर्माण के दौरान 10,000 रोजगार और संचालन के बाद 3,000 स्थायी नौकरियां, यानी आर्थिक रफ्तार और ऊर्जा सुरक्षा का दावा। लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही सवाल पूछ रही है। किसानों का आरोप है भूमि अधिग्रहण के लिए किया गया मूल्यांकन पारदर्शी नहीं है। मुआवजे में अनियमितता हुई है। एक जैसी जमीन लेकिन एक जैसा मोल नहीं। सौतेला व्यवहार क्यों? सवाल यह नहीं कि पीरपैंती में पावर प्लांट लगे या नहीं, सवाल यह है क्या विकास की कीमत किसान की आजीविका से वसूली जाएगी? क्या अधिसूचना जारी होते ही किसानों की आवाज फाइलों में दबा दी जाएगी? कानून कहता है भूमि अधिग्रहण हो लेकिन न्याय के साथ, विकास हो लेकिन सम्मान के साथ। अगर मूल्यांकन में गड़बड़ी है तो जवाब कौन देगा? अगर मुआवजा समान है तो सुधार कब होगा? पीरपैंती आज एक पावर प्रोजेक्ट नहीं, नीति, नियत और न्याय की परीक्षा बन चुका है। पूछता है एन न्यूज लाइव, विकास जरूरी है, लेकिन क्या किसान की जमीन पर बिना भरोसे के विकास टिक पाएगा? एन न्यूज लाइव बात मुद्दे की। क्या है समस्या? समस्या ये समस्या है पीरपैंती थर्मल पावर परियोजना के लिए जो ज़मीन लिया गया है वो 10/11 के नोटिफिकेशन के अनुसार उससे संबंधित है कि 6 मौजा का ज़मीन लिया गया था, जिसमें 4 मौजा को पुराना दर से और 2 मौजा को नया दर से भुगतान हुआ है, जबकि अधिसूचना 6 का एक ही समय जारी हुआ है। ठीक है। और उसी में तो जो अनियमितता मतलब क्या बोलते हैं उसको, विविधता है भुगतान में, उसके लिए हमने 5 तारीख को सुनवाई जो हुई थी भागलपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो उसमें हमने एक आवेदन डाला था, तो जिसके कंप्लायंस के लिए इन्होंने उसके अगेंस्ट में कुछ साक्ष्य माना था, जिससे हमने आज एसडीओ साहब के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। एसडीओ साहब ने क्या आश्वासन? एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया कि हम इसको गहनता से देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग के प्रति न्याय हो। कहीं न कहीं अनियमितता दिखती है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग अपने पक्ष से तो देखते हैं तो अनियमितता तो दिख रही है, लेकिन चूँकि ये सरकार को देखना है कि कहाँ चूक हुई है। और अच्छा, वहाँ विजय सिन्हा सर से जो मिले जी माननीय मुख्यमंत्री साहब, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? तो उनके साथ जो मुख्य सचिव साहब आए थे, प्लस भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर थे और जो अफसर थे, तो उन्होंने बाकी कुछ थी हुई है, इसमें विसंगतियाँ है, तो इसको हम लोग देखेंगे और सुधार करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है राकेश कुमार तिवारी। किसान है? हम किसान हैं, सिरमतपुर मौजा के किसान हैं। विधायक जी, समस्या है पीरपैंती में? ये भूदाता हैं जो आपके बीच दिख रहे हैं, सारे भूदाता हैं, जिसमें कि अडानी का पावर प्लांट बनना है। 6 मौजा बताया गया है, किसान के द्वारा 6 मौजा से ज़मीन लिया गया है, 4 मौजा को पुराने दर से और 2 मौजा को नए दर से, जबकि सरकार के यहाँ से आदेश है कि सभी को एक तरह की राशि दी जाए। लेकिन पदाधिकारी को हम इसमें दोष देंगे कि किस आधार पर उन्होंने ये 4 मौजा को पुराने दर से और 2 मौजा को नए दर से दिया। इस पर बैठ के बात करने की बात है। डिप्टी सीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है उनके द्वारा कि इनको देख के और न्याय संगत जो भी है, 6 मौजा का एक रेट से जो 4 मौजा वाले को पैसा मिला है, 2 मौजा वाले को अच्छा रेट मिला है, और 4 मौजा वाले ये किसान परेशान हैं। इनकी परेशानी को देखते हुए हम सरकार से और पदाधिकारी से दोनों से कहना चाहेंगे कि यथा संभव जितनी जल्दी हो इन लोगों का मुआवजा दिया जाए, अन्यथा प्लांट बाधित होगा, काम बाधित होगा, फिर सरकार के नज़र में गलत संदेश जाएगा। हम मांग करते हैं जिलाधिकारी से, अनुमंडल दंडाधिकारी से कि आपके सामने किसान भाई बंधु आए हैं, उनको न्याय चाहिए। इसके लिए हम संकल्पित हैं सभी जनता कि हमको न्याय चाहिए, और आशा भी
है कि माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा जो इंगित किया गया है, निर्देशित किया गया है, न्याय जरूर मिलेगा। हम किसान भाई को भी कहते हैं कि न्याय मिलेगा, नहीं तो हम लोग दूर तक लड़ाई लड़ेंगे। सरकार आप ही की है, दिक्कत कहाँ पे हो रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के द्वारा निर्देशित कर दिया गया है, पदाधिकारी का जो भी दोष है उसको सुधार करके इन लोगों को पेमेंट कर दिया जाए, यही मांग है हम लोगों का। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एन न्यूज़ लाइव।